नमस्कार, सभी को राम राम। कैसे आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो भी जो है केंद्रीय कर्मचारी हैं या किसी भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, वे सभी जो है 8वें पे कमीशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो 8वें पे कमीशन में जो है प्रगति जो है, प्रोग्रेस जो है काफ़ी कछुए के चाल से चल रही थी। उसमें जो है आज एक स्टेप का जो है प्रोग्रेस देखने को मिला है, जिसका इंतज़ार था सभी को, जो कि TOR जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि आज जो है उसकी मंजूरी कैबिनेट की मिल गई है। कैबिनेट ने जो है टर्म्स ऑफ डिफरेंस की मंजूरी दे दी है और आखिरकार 8वें वेतन आयोग में एक चरण की प्रगति हुई है और सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 2027 में जो है उसका लाभ मिल सकता है। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ 2027 में, तो वो भी जानेंगे। चलिए देख लेते हैं। कैबिनेट की जो मंजूरी मिली है टर्म्स ऑफ रेफरेंस को, उसका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे जो है पब्लिश किया गया है, PIB पे, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, ये जो है मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दी है, यानी कि TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस की स्वीकृति जो है कैबिनेट ने दे दी है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें वेतन आयोग की विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दे दी। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अस्थायी निकाय होगा, टेम्पोररी बॉडी होगी। आयोग में एक अध्यक्ष होंगे, एक सदस्य अंशकालिक हो और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे, यानी 3 लोगों का ये जो है एक कमेटी बनेगा। यह अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर दी, यही जो बात है, यही 18 महीनों के अंदर में जो है अपनी अनुशंसाएं देगा। यदि आवश्यक हो तो आयोग अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। आयोग की अपनी अनुशंसाएं देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा। जो आयोग है जब अपनी अनुशंसा देगा तो निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा। तो 18 महीना देख सकते हैं। तो 18 महीना, अगर अभी जो है अक्टूबर समाप्त हो ही गया है लगभग, अगर हम नवंबर स्टार्टिंग से भी मान लेते हैं कि गठन हो जाता है कमेटी का मेंबर, तो वो उसमें वहाँ से जोड़ेंगे आप। जब 18 महीने का जोड़ेंगे तो 2 महीना जो है इस वर्ष का 2025 का, और 12 महीना पूरा 2026 का आपका ख़त्म हो जाएगा। बचेगा 4 महीना, तो यानी 4 महीना वो आपका 2027 में चला जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जून 2027 तक जो है आपको 8th पे कमीशन का लाभ मिल सकता है केंद्रीय कर्मचारी को। इसीलिए हमने बोला है कि 2027 तक लाभ मिलने की संभावना है आपको 8वें वेतन आयोग की, है ना। तो सभी केंद्रीय कर्मचारी जो कि बेसब्री से इंतजार करते हैं 8th पे कमीशन का, और ये भी पता था सबको कि जो जनवरी 2026 से लागू होना है वो 2026 में तो मिलने की कोई संभावना ही नहीं थी। लेकिन अब जो है वो था कि 2027 में होगा कि 2028 में होगा। तो अभी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मंजूरी मिल चुके थे, इसके हिसाब से 2027 तक आप सोच सकते हैं कि आपको जो है वेतन आयोग का लाभ, 8वें पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा। अभी देखिए इसमें जो कंडीशंस हैं, अनुशंसाएं देते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेगा जो है कमेटी, वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक, अर्थात सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन तथा खर्च और राजस्व के संतुलन की आवश्यकता है। ये जो कमेटी जो है अपना रिकमेंडेशन देते समय जो अनुशंसा देगी, उस समय इस बातों को भी ध्यान रखना है जो कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है और राजकोषीय विवेक और सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन और खर्च का राजस्व के संतुलन की भी आवश्यकताओं पर ध्यान देगा। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास, व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। गैर अंशदायी, यानी कि गैर अंशदायी का हो गया नॉन कंट्रीब्यूटरी जो पेंशन है, यानी OPS जो है, जो पुरानी पेंशन योजना है उसमें नॉन कंट्रीब्यूटरी है, क्योंकि NPS में तो अपना कंट्रीब्यूशन जाता है ना कर्मचारियों का। तो गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत को देखना है। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर अनुशंसाओं का संभावित प्रभाव, जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ अनुशंसाओं को स्वीकार करते हैं। मतलब राज्य सरकार के भी वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे राज्य जो सरकार हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो भी अपने स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए, स्टेट के जो राज्य के कर्मचारी हैं उनके लिए भी 8वें पे कमीशन जब आएगा या कोई भी पे कमीशन जब आता है तो उसमें कुछ बदलावों के साथ जो है वो भी अपने राज्य में लागू करते हैं। तो इसलिए उनके भी वित्तीय जो स्थिति उस पर को भी ध्यान में रखना है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियाँ, यानी कि जो PSU होती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट हो या स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, और या फिर प्राइवेट जो कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर है, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी जो भी पारिश्रमिक या संरचना, लाभ या कार्य स्थितियाँ हैं उनको भी जो है ध्यान में रखते हुए ये अपना रिकमेंडेशन जो है 8th पे कमीशन की कमेटी देगी।
उसके बाद जो है बैकग्राउंड क्या है, यानी पृष्ठभूमि देखिए। केंद्रीय वेतन आयोग का गठन समय समय पर केंद्र सरकार कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनमें आवश्यक बदलाव के संबंध में अनुशंसाएं देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर वेतन आयोगों की अनुशंसाएं प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं। इस प्रवृत्ति के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का सामान्यतः 1 जनवरी 2026 से लागू करना अपेक्षित है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों के बदलाव की जांच और उसे संबंधित अनुशंसा की जा सके। तो TOR जो कि अभी जो है आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी मंजूरी मिल चुकी है, और बता दिया कि 3 सदस्य जो है रहेंगे ये इसमें, और फाइनली जो है गठन हो जाएगा। और गठन के बाद जो है 18 महीने का जो समय दिया गया है रिकमेंडेशंस देने के लिए कमेटी का, और आशा करते हैं कि बहुत जो है दिए हुए समय के अंदर में रिकमेंडेशन आ जाए, और जो कमेटी जो रिकमेंड करे वो कर्मचारी के हित में कुछ अच्छा हो, यानी कि जो आपका जो फैक्टर है वो मतलब अच्छा हो, ताकि जो सैलरी में जो एक्सपेक्टेड, जो एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना कम से कम उनको बढ़ोतरी मिल जाए। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग जो है कुछ जानकारी मिला होगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आज के लिए थैंक यू।